593 नंबर, व्यक्ति का वियोग कैसा। वियोग उस अव्यक्त का जिसके योग का अभ्यास अनेक जन्मों से हो रहा है। सतगुरु हमें कह रहे हैं, व्यक्ति का वियोग कैसा। तो व्यक्ति का वियोग कैसा, गुरुदेव कहते हैं कि संसार में व्यक्ति का वियोग नहीं है। शरीर जाता है लेकिन वो व्यक्ति संसार में ही फिर से जन्म लेकर आता है। तो बता रहे हैं कि वियोग उस अव्यक्त का जिसके योग का अभ्यास अनेक जन्मों से हो रहा है। तो वियोग वास्तव में किसका है, उस अव्यक्त का, यानी व्यक्ति के भीतर ही जो अव्यक्त यानी जो छुपा हुआ है अव्यक्त है, यानी परमात्मा, उसका वियोग है। हर बार जन्म लेता है मनुष्य तो किस लिए लेता है, ताकि उस परमात्मा से योग हो सके, क्योंकि परमात्मा से ही तो वियोग हुआ है उसका। तो जन्म मिलता है परमात्मा से योग करने के लिए। तो व्यक्ति का वियोग कैसा, व्यक्ति का वियोग नहीं, व्यक्ति की मृत्यु तो होती है लेकिन वो वियोग के लिए नहीं है। वो तो फिर से मनुष्य कोई ना कोई रूप धारण करके इसी संसार में आ जाता है। तो वियोग किसका है, उस परमात्मा का जो सारी सृष्टि को चला रहा है, जो हमारे मन प्राणों में गति दे रहा है। लेकिन सब कुछ वो कर रहा है फिर भी हमारा उससे वियोग है। हमारे ही भीतर है वो, लेकिन फिर भी हम उसे जान नहीं पाते, उससे बिछड़े हुए हैं। तो बता रहे हैं कि जिसके योग का अभ्यास अनेक जन्मों से हो रहा है। तो अनेक जन्मों से जन्म मिल रहा है उससे योग करने के लिए, उसको जानने के लिए ही हमें जन्म धारण करते आ रहे हैं। ये सारा संसार उसी की सत्ता पर टिका हुआ है, लेकिन हम संसार को देख पाते हैं लेकिन उस परमात्मा को हम नहीं देख पाते जिसकी सत्ता पर परमात्मा से ये संसार टिका हुआ है। इसलिए बता रहे हैं कि जब हमारे भीतर में ये भाव आएगा कि उस परमात्मा से मुझे मिलना है, उससे योग करना है, उस परमात्मा से मुझे मिलना है, ये जन्म न बारंबार, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा मनुष्य का। तो जब विकलता आएगी, ये लगेगा कि मेरा उससे वियोग हुआ है, मैं कैसे उससे योग करूं, तो अपने आप ही हमारे लिए वो सब द्वार खुल जाते हैं जहां पर चलकर हम उस ईश्वर से हमारा योग हो पाता है। तभी सतगुरु हमें यही कह रहे हैं कि मनुष्य व्यक्ति के वियोग में रोता है, दुखी होता है, लेकिन परमात्मा जो सबसे अपना है, सबसे करीब है,
उससे उसका वियोग हुआ है, इस बात का उसे बिल्कुल भी दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। उसके लिए उसके प्राण कुलबुलाते नहीं, रोते नहीं, तड़पते नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता और कर रहा है वो सब कुछ है, सब सुनता है, सब करता है, सब करने को भी तैयार बैठा है, कोई कहे तो उसके वियोग के लिए कोई भी नहीं रोता, व्यक्ति के वियोग में रोता है। तो व्यक्ति तो केवल इसीलिए है साथ कि हमारा कोई कर्म बंधन है पहले का, तो वो जब खत्म हो जाता है तो व्यक्ति संसार से चला जाता है। लेकिन उसका वियोग कैसा, वो तो फिर जन्म लेके आता है संसार में। लेकिन वियोग उस अव्यक्त का है, वास्तव में उससे हम बिछड़े हुए हैं। इसलिए इस तरह से भाव समझ में आया गुरुदेव का कि व्यक्ति का वियोग कैसा, वियोग उस अव्यक्त का जिसके योग का अभ्यास अनेक जन्मों से हो रहा है। अनेक जन्मों से हम उससे योग करने के लिए हमें जन्म मिल रहा है, लेकिन हर जन्म में हम व्यक्ति के वियोग में ही रोते हैं। परमात्मा के वियोग की तड़प उठती ही नहीं। इसलिए सतगुरु हमें कहते हैं कि वियोग तो उस अव्यक्त का है, उससे योग करना है। हरिओम।